ट्रेडिंग में आईसीटी कॉन्सेप्ट को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से ट्रेडर्स इसको समझने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, उन्हें अक्सर इस तरह से समझाया जाता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल और उलझा हुआ लगता है। इसीलिए इस वीडियो में आईसीटी ट्रेडिंग को आसान भाषा में समझाया गया है और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लिक्विडिटी असल में क्या है और इंस्टीट्यूशंस, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं, फेयर वैल्यू गैप्स के पीछे का राज और उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ट्रेड करें, पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंशन। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी बड़े मूव से पहले जाल बिछाता है, एक प्रो की तरह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे स्पॉट और ट्रेड करें, रियल चार्ट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके इन कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पावर ऑफ 3 जैसे स्मार्ट मनी पैटर्न पहचानने लगेंगे और आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की एक्टिविटी को देखकर एंट्री लेना सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, लिक्विडिटी। अब जरा चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहां आपको कुछ हाईज दिख रहे हैं, कुछ लोज दिख रहे हैं। आमतौर पर रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वह पिछले हाई के ऊपर बाई स्टॉप लगाता है या शॉर्ट में स्टॉप लॉस रखता है, पिछले लो के नीचे सेल स्टॉप या लॉन्ग का स्टॉप लॉस रखता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि इतना सारा पैसा, इतना सारा ऑर्डर्स ऐसे ही पड़ा रहेगा और कोई उसे उठाएगा नहीं? बिल्कुल उठाएगा। और वही काम करता है स्मार्ट मनी। जब हम बाय साइड लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो सारी बाय स्टॉप ऑर्डर्स जो पिछले हाईज के ऊपर जमा होती हैं। चार्ट पर देखिए, मान लीजिए ये एक साफ सुथरा हाई है। यहां जितने भी ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर होगा। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी यहीं बाय स्टॉप लगाकर बैठे होंगे। अब स्मार्ट मनी को अगर सेल करना है तो उसे बायर्स चाहिए, और बायर्स कहां हैं? बिल्कुल इसी हाई के ऊपर। इसीलिए प्राइस को जानबूझकर ऊपर धकेला जाता है, हाईज के ऊपर विक जाती है, ब्रेकआउट लगता है, रिटेल ट्रेडर्स खुश होते हैं कि चलो ब्रेकआउट मिल गया, और उसी समय इंस्टीट्यूशंस अपनी सेल पोजीशंस भर देती हैं, और उसके बाद जो रिवर्सल आता है वही असली चाल होती है। अब चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखिए। जब प्राइस पिछले लोस के नीचे जाती है तो वही कहानी सेल साइड लिक्विडिटी में होती है। लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट सेलर के सेल स्टॉप, सब कुछ लो के नीचे पड़ा होता है। स्मार्ट मनी को अगर बाय करना है तो उसे सेलर चाहिए, इसलिए प्राइस को सपोर्ट के नीचे ले जाकर पैनिक क्रिएट किया जाता है। लोग सोचते हैं मार्केट टूट गई और उसी डर में स्मार्ट मनी क्वाइटली खरीद